नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ मुस्कान अजमानी। रुक करेंगे छत्तीसगढ़ की बड़ी खबरों की ओर। खबर सारंगढ़ से है, जहां बिलाईगढ़ में भाजपा युवा मोर्चा मंडल अध्यक्ष ने एक युवती के साथ छेड़छाड़ की, जिसकी शिकायत पीड़िता ने सरसीवा थाने में दर्ज कराई। वही शिकायत मिलने पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने आरोपी अध्यक्ष नंद कुमार साहू को गिरफ्तार करते हुए उसे जेल भेज दिया है। अगली खबर अंबिकापुर से है, जहां नगर निगम में एमआईसी की बैठक की गई, जिसमें वित्तीय वर्ष 2024-25 का प्रस्तावित बजट पेश किया गया, जिसमें करीब 3 करोड़ रुपए के घाटे का बजट पेश किया गया। वहीं बैठक में निगम महापौर डॉक्टर अजय तिर्की ने करीब 15 अरब 17 करोड़ की आय और 5 अरब 20 करोड़ रुपए व्यय के साथ 3 करोड़ 29 लाख 17 हजार रुपए के घाटे का बजट पेश किया। 2024-25 के लिए जो प्रस्तावित आय है वो 5 अरब 17 करोड़ 7 लाख 81 हज़ार का है और व्यय जो है 5 अरब 20 करोड़ 36 लाख 98 हज़ार का हम लोगों ने किया है प्रस्तावित, जो कि घाटे का बजट है। और चूँकि छोटा निकाय है और हमारी आय से ज़्यादा हमारा इस्टेब्लिशमेंट खर्च है, अतः वो डिफरेंस आना ही था। तो संशोधन सहित अभी कुछ चीज़ें जुड़ भी सकती हैं, उसमें संशोधन सहित हम लोगों ने बजट को पास किया है। हमारे जो एनुअल टेंडर होते हैं बीटी के और नाली के, ये सब जो टेंडर होते हैं वो मैच्योर हुए थे, उसको हम लोगों ने स्वीकृत किया है। 103 लाख का जो सैनिटरी पार्क जो टर्शरी सेंटर था हम लोग का बीच में जल गया और प्रोसेसिंग यूनिट भी जल गया, उसके लिए हमको 15वें वित्त से प्रावधान मिला है, तो उसको हम लोगों ने स्वीकृत किया है बनाने हेतु। खबर बलरामपुर से है, जहां विकासखंड कुसमी के शासकीय प्राथमिक पाठशाला छाताकोना के नौनिहाल पढ़ाई छोड़कर मिड डे मील का खाना बना रहे हैं, जबकि दूसरी तरफ गजौधरपुर के नौनिहाल पानी की समस्या से जूझ रहे हैं और खेत खोदकर पानी निकाल अपनी थाली धोने को मजबूर हैं। हैरानी की बात तो यह है कि इसका वीडियो लगातार सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहा है और वायरल वीडियो में स्कूल के शिक्षक कहीं भी नजर नहीं आ रहे हैं। प्राथमिक शाला छाताकोना जो कुसमी ब्लॉक के अंतर्गत आता है, वहाँ पर बच्चे खाना बना रहे हैं, ऐसे सूचना मिली थी। जैसे ही मुझे ये बात संज्ञान में आया, मैंने तुरंत बीओ के द्वारा जानकारी ली और बीओ को जांच के लिए मैंने भेजा था वहाँ। उनका रिपोर्ट आ चुका है। उसमें उनका ये कहना था कि शिक्षक का पेट खराब था और वो कुछ देर के लिए बाहर गए हुए थे। रिपोर्ट में इस तरह की रिपोर्ट उन्होंने दिया हुआ है। और लेकिन चूंकि वो बिना बताए गए हुए थे, इसलिए मैंने शिक्षक का और वहाँ संबंधित उस एरिया के जो टाटी झरिया संकुल है, वहाँ के संकुल समन्वयक का एक दिन का अवैतनिक कर दिया है। अब रुक करेंगे अगली खबर का, जहां अंबिकापुर के महामाया पहाड़ ऑक्सीजन पार्क के नाम को बदलकर गणपति धाम किए जाने पर बाल गंगाधर तिलक गणपति स्थापना समिति के सदस्यों ने शहर के घड़ी चौक में आतिशबाजी करते हुए एक दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशी मनाई है। दरअसल समिति के सदस्यों की महामाया पहाड़ ऑक्सीजन पार्क के नाम को गणपति धाम करने की सालों से शासन से मांग भी थी, जो अब पूरी हो गई है। और आज हम लोग बहुत प्रसन्न हैं। हमारी आस्था और हमारा प्रयास, सारे ग्रुप के लोग, गोल्डी भाई, भारत सिंह और राज्य शासन के सौजन्य से जो ऑक्सीजन पार्क था उसका नाम गणपति धाम रख दिया गया है। और वहाँ मंदिर की भी स्थापना की गई है, अस्थाई मंदिर है। अब पूर्ण मंदिर वहाँ पे बनेगा। गणेश जी का कोई मंदिर यहाँ था नहीं, तो कम से कम ये है कि अब जो प्रथम आराध्य हम लोग के हैं गणपति जी, उनका एक विशाल मंदिर वहाँ पे बनने का रास्ता सुगम हो गया है। सबसे पहले इसका नाम था माँ महामाया ऑक्सीजन पार्क, उसके बाद इसका नाम हुआ ऑक्सीजन पार्क, उसके बाद फिर अभी कुछ सुनने में कोई और नाम आया। तो हमारा कई दिनों से था महामाया ऑक्सीजन पार्क में भी हमको कोई और नहीं था, है ना। तो हमारा मांग था गणपति धाम भी साथ में किया जाए। तो आज गणपति धाम के नाम से राज्य शासन द्वारा अधिसूचना क्या कागज आ गया है, उस आदेश आ गया है, तो इसलिए हम लोग काफ़ी हर्ष से हैं।
अब अगली खबर बिलासपुर से है, जहां छत्तीसगढ़ी फिल्म भूख मैया के निर्माता बादल पांडे और अनिल पांडे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिस बारे में जानकारी देते हुए लेखक और निर्देशक फिरोज हसन रिजवी ने बताया कि भूख मैया के पारिवारिक कॉमेडी फिल्म है जो समाज में नारी शक्ति को नई दिशा प्रदान करेगी। वहीं ये फिल्म शिव टॉकीज और सिटी 36 मल्टीप्लेक्स बिलासपुर में 15 मार्च से प्रकाशित की जाएगी। फिल्म हमन रिलीज हुआ था 15 मार्च को छत्तीसगढ़ के सब सिनेमा हॉल में। अतके बोलूँ कि फिल्म के बारे में बहुत अच्छा सुंदर फिल्म है। एक निर्माता है वे अनिल पांडे जी, और अभी बताइए कि काफ़ी सारा कहानी लेके कि हमन कुछ नया प्रयास करे हैं और दर्शक ला हमन कुछ नया दिखाए के मार्गदर्शन कहा जाए। एक नारी के ऊपर जो कहानी जो है आधारित है, लेकिन एक साथ साथ हमन समाज ला एक उतार चढ़ाव जो होते आदमी के हर एक के जीवन में परिस्थिति का ऊंच नीच जो होते वो सारा चीज़ फिल्म में दिखा के प्रयास करे हैं। और हमला उम्मीद है कि ये फिल्म दर्शक ला इंटरटेन करे और बहुत अच्छा लगे। ये फिल्म बहुत ही पारिवारिक कॉमेडी फिल्म है और नारी को लेकर बनाई गई ये फिल्म है। और जो समाज में और नारी के ऊपर जो विपत्तियां होती है, जो कुर्तियां हैं, उसको दूर करने का प्रयास किया गया है। इस फिल्म के माध्यम से ये संदेश दी गई है समाज को। खबर बिलासपुर से है, जहां अचानक मार एटीआर निरीक्षण में दिल्ली प्रोटोकॉल के वरिष्ठ 2 सदस्यों की टीम अचानक मार अभयारण्य के शिवतराई पहुंची। जहां पहुंची टीम ने बैठक में साफ सफाई, सुरक्षा व्यवस्था और पेट्रोलिंग के बारे में जानकारी ली और साथ ही संबंधित अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश भी दिए। एक एनटीसीए दिल्ली से एक सिक्योरिटी प्रोटोकॉल ऑडिट होता है, तो उसके लिए टीम आई हुई है 2 वरिष्ठ अधिकारियों का। तो इनका मुख्य उद्देश्य यह है कि हमारे यहाँ जो सिक्योरिटी रिलेटेड हमारा जो व्यवस्था है उसका वो आकलन करेंगे और उसमें क्या सही है, उसमें क्या कमी है और उसमें क्या सुधारने के लिए क्या किया जाना चाहिए, तो उसका वो आकलन करेंगे। और बेसिकली इसमें होता है कि हमारा डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस कैसा है, हमारा पेट्रोलिंग कैसा है, हमारे कैंप्स कैसे हैं, कैंप्स में फैसिलिटीज़ कैसे हैं और स्टाफ का ट्रेनिंग कैसे हुआ है, कम्युनिटी के साथ कैसे काम हुआ है, तो ये सबका ओवरऑल मिलके एक आकलन करेंगे। खबर बिलासपुर से है, जहां थाना सिविल लाइन पुलिस ने दुष्कर्म कर पीड़िता की अंगूठी लूटने के मामले में बड़ा खुलासा किया है और इस मामले पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार करते हुए जेल भेज दिया है। जिसकी जानकारी देते हुए थाना प्रभारी प्रदीप आर्य ने बताया कि पीड़िता ने 4 मार्च को उसके साथ एक नकाबपोश के द्वारा घर में घुसकर दुष्कर्म कर उसके साथ मारपीट कर लूट की शिकायत दर्ज कराई थी, जिस पर अब कार्रवाई करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। आरोपी की पता तलाश है, तो लगातार पुलिस आरोपी की पता तलाश कर रही थी। आरोपी का जो हुलिया है फुटेज के माध्यम से प्राप्त हुआ। चूंकि घटना मध्य रात्रि की थी, करीब 3 बजे की, लगातार फुटेज खंगाले जा रहे थे। करीब 200 सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए, जिससे आरोपी का हुलिया हमें मिला और हुलिया के आधार पर जब आरोपी की पता तलाश की जा रही थी तो आरोपी चंदवा भाटा का रहने वाला था, वीर सिंह, जो लगातार पुलिस में लुक छिप रहा था और आसपास के क्षेत्रों में, थाना क्षेत्रों में घूम कर फरारी काट रहा था। क्योंकि हमको सूचना मिला कि वीर सिंह अपने कुछ साथियों के साथ अमेरी क्षेत्र के किसी पान ठेला के पीछे बैठकर कुछ नशा कर रहा है। हम लोगों ने घेराबंदी किया और कोरबा जिले के सर्वमंगला मंदिर कन्वेरी मार्ग में जाम और गड्ढों की वजह से खड़ी हो रही विकराल समस्याओं को लेकर श्रम सेवा भू विस्थापित कामगार संगठन ने सर्वमंगला चौक पर भूख हड़ताल शुरू की। वहीं हड़ताल पर बैठे संगठन के कर्मचारियों का कहना है कि अगर आज उनकी मांगी नहीं मानी गई तो कल से वो अनिश्चितकालीन धरने पर बैठेंगे। आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के सीमावर्ती जिलों के पुलिस प्रशासन और अधिकारियों के बीच बैठक संपन्न हुई, जिसमें वारंट तामीली, नक्सली समस्या समेत कई विषयों पर चर्चा हुई। जिसमें मीटिंग के दौरान आगामी लोकसभा निर्वाचन 2024 के सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर एक बड़े पैमाने पर चर्चा की गई। एडीजी शहडोल सर की अध्यक्षता में इंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन मीटिंग आयोजित किया गया था, जिसमें आईजी सरगुजा रेंज, डीआईजी शहडोल रेंज सहित सीमावर्ती क्षेत्रों के एमपी और छत्तीसगढ़ के कलेक्टर और एसपी साहिबान मौजूद रहे
और ये लोकसभा आने वाले लोकसभा चुनाव के मद्देनज़र जो इंटर कोऑर्डिनेशन के महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं, जिसमें नाकेबंदी योजना, नक्सल गतिविधियों पे रोकथाम और इंफॉर्मेशन शेयरिंग, इन सब तमाम मुद्दों पे चर्चा हुई और सभी एसपी साहिबान और कलेक्टर साहिबान ने अपनी प्रेजेंटेशन के माध्यम से इंफॉर्मेशन एक्सचेंज किया। वारंट्स की जो क्रॉस बॉर्डर वारंट्स तामीली का एक पॉइंट रहता है, उसमें भी किस तरह से सहयोग किया जा सके, उसके ऊपर में चर्चा। कोरबा शहर से लगे ग्राम भालू सटका में 70 वर्षीय बुजुर्ग का शव घर में पड़ा मिला, जिससे इलाके में सनसनी फैल गई है। जिसकी सूचना पर पहुंची पुलिस ने मामले की छानबीन शुरू की और प्रथम दृष्टया में सर पर चोट लगने से मौत की आशंका जाहिर की है। देखिए, यहाँ पे हमको सूचना मिली है कि एक व्यक्ति का शव पड़ा हुआ है। प्रथम दृष्टया इसके अंदर वैधानिक जांच कर पता लगाने का प्रयास कर रहे हैं और सभी एंगल्स पे हम पूछताछ भी कर रहे हैं, विवेचना भी कर रहे हैं। फिर जैसे कुछ अपडेट आएगा आपको बताएंगे। सर, प्रथम दृष्टि देखने पे क्या लग रहा है सर, आत्महत्या है कि हत्या है? देखिए, हमारी फॉरेंसिक की टीम मौके पे है, आप देख ही रहे हैं, मैं स्वयं भी हूँ और सभी वरिष्ठ पुलिस अधिकारी भी यहाँ पे हैं। जो परिस्थितिजन्य साक्ष्य हमें मिलेंगे उसके आधार पे ही हम आज कुछ कह पाएंगे। संभागीय आबकारी उड़न दस्ता संभाग सरगुजा की टीम को बड़ी सफलता हाथ लगी है। दरअसल 6 जनवरी 2024 से फरार आरोपी सिगन पैकरा ने न्यायालय अंबिकापुर में आत्मसमर्पण कर लिया है। आपको बता दें कि जिला आबकारी अधिकारी रंजीत गुप्ता के नेतृत्व में मुखबिर की सूचना पर आरोपी को गिरफ्तार करने पहुंची पुलिस को चकमा देकर तस्कर फरार हो गया था, जिसके घर से तलाशी के दौरान 33 पेटी शराब जब्त की गई थी और अब आरोपी ने न्यायालय अंबिकापुर में आत्मसमर्पण कर लिया है। उस आरोपी ने तमाम न्यायालय में अग्रिम जमानत के लिए आवेदन लगाया, पर उसे कहीं भी अग्रिम जमानत नहीं मिला। अंततः वह आज माननीय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अंबिकापुर में आत्मसमर्पण किया। उसके कब्जे से 6 जनवरी को 297 लीटर मध्य प्रदेश की शराब जब्त हुई थी। आज उसे माननीय न्यायालय ने जेल दाखिल का आदेश प्रदान किया है। लगभग 2 लाख रुपए की शराब थी। के कारोबार से जुड़ा हुआ है, ये बहुत बड़ा बंदा तो नहीं है। हम लोग इसकी पतासाजी कर रहे हैं। इसके पीछे भी एक पूर्व ठेकेदार जो है लखनपुर का कोई ठेकेदार है, जिसका मध्य प्रदेश में भी कुछ मतलब जो है दुकान उसने लिया हुआ है और संभावना है कि उसी का शराब कोई। बड़ी खबर अंबिकापुर से सामने आ रही है, जहां तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। तो अंबिकापुर में रफ्तार का कहर देखने को मिला। तस्वीरें भी सड़क हादसे के सामने आ रही हैं, जहां NH 130 में 2 वाहनों की टक्कर हुई है। तो NH 130 पर 2 वाहनों की आपस में जोरदार भिड़ंत हुई है। SECL स्टाफ बस और ट्रक के बीच ये भिड़ंत हुई है और इस भिड़ंत की तस्वीरें भी सामने आ रही है, जहां इस हादसे में आधा दर्जन से ज्यादा स्टाफ घायल बताए जा रहे हैं, जिनका इलाज लगातार जारी है। मणिपुर थाना क्षेत्र के सांडबार के पास ये हादसा हुआ है। तो सड़क हादसे की तस्वीरें भी सामने आ चुकी है, जहां 2 बड़े वाहनों की आपस में टक्कर हुई है और इस हादसे में आधा दर्जन से ज्यादा लोग घायल बताए गए हैं। सांडबार बेरिया के पास नेशनल हाईवे है, वहाँ पर जो है एक SECL के अमेरा बस है, जो अमेरा खदान जा रही थी अपने कुछ कर्मियों SECL कर्मियों को लेकर के। तो उधर सामने बिलासपुर की तरफ से एक सब्जी गाड़ी आइसर आ रही थी, वो आपस में टकरा गए थे। उसमें बस में सवार 7-8 लोग बैठे थे, जिसमें से 2 लोग को सामान्य चोटें आई थी, उनको अस्पताल भेज दिया गया था। और उसमें अभी रिपोर्ट अभी आई नहीं है, आने पर उसको वैधानिक कार्रवाई किया जाता है। सांडबार बेरिया के पास। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।
प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का संकल्प है कि देश का हर नागरिक पोषित, सशक्त और समर्थ बने। जब पूरा विश्व इस सदी की सबसे बड़ी महामारी कोविड-19 से जूझ रहा था, उस दौरान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का संचालन कर देश के गरीबों की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित की। इसी संवेदनशीलता को जारी रखते हुए आज 80 करोड़ से भी ज्यादा लोगों को मुफ्त अनाज दिया जा रहा है। सभी को अनाज, पोषित समाज। अगर आप करना चाहते हैं अपने बिजनेस को प्रमोट, तो इसके लिए आपको चाहिए होगा एक सपोर्ट। बेहतर स्क्रिप्ट, शानदार ग्राफिक्स, बेहतर विजुअल, दिखाएंगे कमाल, जानकारी पहुंचेगी जन जन तक, आपका काम करेगा धमाल। इन सभी चीजों के लिए अब ना हो परेशान। ब्रांड प्रमोशन, मोशन डिजाइनिंग एंड वीडियो एडिटिंग, 2D और 3D एनिमेशन, टेलीविजन टेलीकास्टिंग, सोशल मीडिया वर्क्स, स्क्रिप्ट राइटिंग जैसे कामों के लिए आज ही कांटेक्ट करें 9267925186 पर। इसी के साथ ही आप हमें जीमेल भी कर सकते हैं vikasproduction.gfx@gmail.com पर।